नमस्कार प्रिय छात्राओं, मैं पी.सी. मेघवाल, सीनियर लेक्चरर इलेक्ट्रिकल। आज हम सब्जेक्ट कोड 306 इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में फर्स्ट यूनिट इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग रनिंग टॉर्क पढ़ेंगे। रनिंग टॉर्क का अध्ययन करने से पहले हम चालू स्थिति में रोटर का प्रतिघात, रोटर विद्युत वाहक बल, रोटर करंट एवं शक्ति गुणांक यानी रोटर रिएक्टेंस, रोटर ईएमएफ, रोटर करंट एंड रोटर पावर फैक्टर अंडर रनिंग कंडीशन का अध्ययन करेंगे। स्टार्टिंग के समय जब रोटर स्थिर रहता है यानी स्लिप S=1 होता है तो रोटर धारा आवर्ती सप्लाई आवर्ती के तुल्य होती है। इस स्थिति में स्लिप 100% होती है यानी S=1 होता है। रोटर स्थिर रहता है यानी स्टेटर फ्लक्स और रोटर के बीच सापेक्ष वेग यानी रिलेटिव मोशन अधिकतम रहता है। इस स्थिति में इंड्यूस ईएमएफ तथा रिएक्टेंस, रोटर रिएक्टेंस अधिकतम स्थिति में होता है, परंतु जैसे ही रोटर विश्राम अवस्था से चलना स्टार्ट करता है तो स्लिप, रोटर विद्युत वाहक बल, रोटर धारा आवर्ती एवं रोटर रिएक्टेंस धीरे धीरे घटने लगते हैं। माना कि E2 स्टेनलेस स्टील रोटर इंड्यूस ईएमएफ पर फेज है, X2 स्टेनलेस स्टील रोटर रिएक्टेंस पर फेज है, hence for a slip S the rotor induced EMF will be S times the induced EMF at standstill still. Therefore, under running conditions, rotor induced EMF ER equal to S E2 होगा, जहाँ S स्लिप है और E2 स्टेनलेस स्टील रोटर इंड्यूस ईएमएफ पर फेज है। F सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, FR इक्वल टू F इंटू S इक्वल टू रोटर धारा फ्रीक्वेंसी है, रोटर रिएक्टेंस XR रनिंग कंडीशन में पर फेज है, ER रोटर में इंड्यूस विद्युत वाहक बल पर फेज चालू स्थिति में है। अब चूंकि XR इक्वल टू 2πFR L होता है, इक्वल टू 2πFR की वैल्यू रखने पर XR इक्वल टू 2πSF L होगा, इक्वल टू 2πF L इंटू S।
रोटर रिएक्टेंस अंडर रनिंग कंडीशन XR इक्वल टू SX2 होगा। रोटर इंड्यूस EMF पर फेज अंडर रनिंग कंडीशन ER इक्वल टू SE2 होगा। रोटर करंट अंडर रनिंग कंडीशन IR इक्वल टू ER अपॉन ZR होगा, जहाँ ZR रोटरी इम्पीडेंस पर फेज है। रोटर करंट IR इक्वल टू SE2 अपॉन ZR की वैल्यू रखने पर अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस XR स्क्वायर होगी। इसलिए रोटर करंट इक्वल टू SE2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर होगा। रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर की वैल्यू cos phi r इक्वल टू R2 अपॉन ZR होगी। R2 की वैल्यू फिक्स रहती है, चाहे रोटर रोटेट कर रहा हो या स्थिर हो। इसलिए cos phi r इक्वल टू R2 अपॉन ZR इक्वल टू R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस XR स्क्वायर होगा। पावर फैक्टर cos phi r रनिंग कंडीशन में इक्वल टू R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर होगा। चालू स्थिति में बल गुण टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन चूँकि टॉर्क T प्रोपोर्शनल टू IR फ्लक्स फाई और पावर फैक्टर cos phi r होता है, इसलिए रनिंग कंडीशन में टॉर्क T इक्वल टू रनिंग कंडीशन में करंट फ्लक्स फाई और cos phi r होगा और T प्रोपोर्शनल टू ER अपॉन ZR इंटू फ्लक्स फाई इंटू R2 अपॉन ZR होगा। यहाँ हमने करंट IR और cos phi r की वैल्यू रखी हैं और टॉर्क प्रोपोर्शनल टू R2 ER फ्लक्स फाई अपॉन ZR स्क्वायर होगा और टॉर्क प्रोपोर्शनल टू R2 इंटू ER की वैल्यू रखने पर SE2 इंटू फ्लक्स फाई अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर होगा। ZR इक्वल टू अंडर रूट R2 प्लस SX2 स्क्वायर होता है और टॉर्क इक्वल टू कांस्टेंट K फ्लक्स फाई स्लिप S इंड्यूस EMF पर फेस जब रोटर स्थिर हो E2 R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर होगा। चालू स्थिति में अधिकतम बल गुण के लिए शर्त कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन माना कि x इक्वल टू 1/t है, तो x इसमें t की वैल्यू रखने पर x इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर अपॉन K फाई स्लिप S
E2 R2 होगा इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन K पाई S E2 R2 प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर अपॉन K पाई S E2 R2 होगा और X इक्वल टू R2 अपॉन K पाई S E2 प्लस S X2 स्क्वायर अपॉन K पाई E2 R2 होगा। इस इक्वेशन का स्लिप S की सापेक्ष में अवकलन करके करके शून्य के तुल्य रखने पर अधिकतम बल गुण के लिए शर्त ज्ञात की जा सकती है। अतः इस इक्वेशन को स्लिप S के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर dx बाई ds इक्वल टू R2 अपॉन माइनस R2 अपॉन K पाई S स्क्वायर E2 प्लस X2 स्क्वायर अपॉन K पाई E2 R2 होगा। इसको 0 से इक्वेट करने पर R2 अपॉन K पाई E2 S स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन K पाई E2 R2 होगा और R2 अपॉन S स्क्वायर इक्वल टू X2 स्क्वायर अपॉन R2 होगा और R2 स्क्वायर इक्वल टू S स्क्वायर X2 स्क्वायर होगा और R2 इक्वल टू S X2 होगा। अतः अधिकतम बल गुण के लिए शर्त R2 इक्वल टू S X2 होगी। चालू स्थिति में प्रयुक्त वोल्टा के परिवर्तन का बल गुण पर प्रभाव। चालू स्थिति में स्लिप कम होती है, अतः S स्क्वायर X2 स्क्वायर को छोड़ा जा सकता है, जिससे हम जानते हैं कि टॉर्क T इक्वल टू K पाई S E2 R2 है। R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S X2 होल स्क्वायर है। टर्म S स्क्वायर X2 स्क्वायर को नेगलेक्ट करने पर टॉर्क T इक्वल टू K पाई S E2 R2 अपॉन R2 स्क्वायर होगी। या टॉर्क प्रोपोर्शनल टू पाई S E2 अपॉन R2 होगा। अतः यदि R2 स्थिर हो तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू पाई S E2 होगा, परंतु फाई प्रोपोर्शनल टू E2 प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज V है। अतः टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप S सप्लाई वोल्टेज स्क्वायर V स्क्वायर होगा। हमने यहाँ देखा है कि रनिंग कंडीशन टॉर्क T जो होता है T इक्वल टू K पाई S E2 R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S X2 होल स्क्वायर होता है। यदि S इक्वल स्लिप S इक्वल टू 1 रख देते हैं तो ये जो फार्मूला आएगा वो स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला होगा, क्योंकि स्लिप S इक्वल टू 1 होने पर रोटर स्थिर रहता है। अतः रोटर के स्थिर
होने पर जो टॉर्क होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। थैंक यू।